बार स्वागत है आप सभी का। रुक करेंगे बिहार की खबर पर। खबर बिलासपुर से है, जहां अज्ञात वाहनों से 10 पशुओं की दुर्घटना का मामला सामने आया है। वहीं पशुधन विकास विभाग के द्वारा मौके पर जांच की गई। आपको बता दें कि भटचौरा विकास खंड मस्तूरी में अज्ञात वाहन द्वारा 10 पशुओं की दुर्घटना में 7 पशुओं के मौके पर ही मौत हो गई। मृत पशुओं को ग्रामवासियों द्वारा सुबह ही कफन दफन कर दिया गया, जिसके कारण पशुधन विकास विभाग के अधिकारी द्वारा मौके पर मुआयना करने पर किसी भी मृत पशु का शव नहीं पाया गया। शासकीय संस्था या अशासकीय संस्था द्वारा हम लोग को अभी लिखित में कोई भी प्रकार की सूचना नहीं मिली है। हम लोग को सिर्फ दूरभाष के माध्यम से सूचना मिला, जिसके बाद हम लोग यहाँ पर उपस्थित हुए। विकासखंड मस्तूरी में हम लोग को दूरभाष के माध्यम से सूचना प्राप्त हुआ कि कोई अज्ञात वाहन द्वारा यहाँ पे 10 पशुओं का दुर्घटनाग्रस्त किया गया, जिसमें हमारे द्वारा मौके पे मैं स्वयं डॉक्टर स्मिता साहू, दिलीप गवेल, जोहित केवट, दिवस मरकाम आदि द्वारा यहाँ पे हम लोग उपस्थित होकर मुआयना किए, जिसमें हम लोग ने पाया कि 3 पशु चोटिल अवस्था में मिले गांव में, जिसका उपचार हमारे विभाग द्वारा कर दिया गया है। बाकी के पशुओं के बारे में ये जानकारी मिली कि उसको ग्रामवासी द्वारा सुबह ही कफन दफन कर दिया गया है। उनका कोई भी शव यहाँ ग्राम में नहीं पाया गया, जिसके कारण से पोस्टमार्टम करना संभव नहीं। खबर झारखंड से, जहां भारतीय रेलवे पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए लगभग 33% रियायत प्रदान कर पर्यटन के क्षेत्र को बढ़ावा देने में लगी हुई है। इसी के तहत 5 धाम की यात्रा को लेकर 20 जून से कोलकाता से रवाना होगी और 31 मई को वापस लौटेगी। इसकी जानकारी इंडियन रेलवे कैटरिंग और टूरिज्म कारपोरेशन लिमिटेड के अधिकारियों ने दी। उन्होंने कहा कि काफी कम मात्रा में किराया लिया जा रहा है और टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए बुजुर्ग दंपतियों को सारी सुविधाओं के साथ 5 धाम की यात्रा करा रही है। IRCTC रेलवे के निर्देशानुसार देखो अपना देश के तहत भारत गौरव ट्रेन लॉन्च कर रही है। यह IRCTC के पूर्वी जोन से पहली ट्रेन है भारत गौरव। यह ट्रेन आपको ज्योतिर्लिंग और शिरडी की यात्रा पे लेके जाएगी। यह 20 मई 2023 को कोलकाता से प्रारंभ होगी और इसमें बर्धमान, भोजपुर, शांति निकेतन, रामपुर हाट, साहेबगंज, भागलपुर, जमालपुर, समस्तीपुर, बरौनी, हाजीपुर होते हुए ये हमारा पहला जो डेस्टिनेशन है उज्जैन के लिए पहुंचेगी। इसमें जो यात्रा शुल्क रखा गया है, इसमें 3 तरीके का यात्रा शुल्क होगा। एक होगा बजट कैटेगरी, जो स्लीपर क्लास का होगा, उसका प्रति व्यक्ति शुल्क है 20,060 रुपया। दूसरा है थर्ड AC, जिसको स्टैंडर्ड कैटेगरी कहा गया, इसका शुल्क रहेगा 31,800 रुपया प्रति व्यक्ति। तीसरा रहेगा सेकेंड AC क्लास, फर्स्ट टाइम सेकेंड AC क्लास ऐड किया गया है, तो इसका जो शुल्क है 41,600 रुपया प्रति व्यक्ति रहेगा। ये जो शुल्क है, इसमें रेलवे की तरफ से ऑलरेडी 33% का रियायत दिया गया है। इसके बाद यह जो यात्रा है टोटल 12 दिन और 11 रात की होगी और 31 मई को यह यात्रा हम लोग वापस समाप्त करेंगे। इसमें लगभग 400 से ऊपर सीटों की बुकिंग हो चुकी है। टोटल कैपेसिटी इसमें 656 की है और इसकी बुकिंग के लिए irctctourism.com पे या हेल्पलाइन नंबर 8595904074 पे कांटेक्ट कर सकते हैं। इसमें खाना, रहना और घुमाना सारा इसमें इंक्लूड रहेगा इस यात्रा में। और सीनियर सिटीजनों के लिए क्या सुविधा है सर? इसमें जो मैक्सिमम पैसेंजर्स होते हैं वो सीनियर सिटीजन ही होते हैं। इसमें सीनियर सिटीजन के लिए कुछ कॉस्टिंग में कोई रियायत नहीं है इसमें, क्योंकि ऑलरेडी इसमें 33% का रियायत दिया हुआ है। सुविधाओं में जैसे है, हर कोच में हमारा जो है सिक्योरिटी गार्ड रहेगा, हर कोच में एक टूर गाइड रहता है और हमारा एक फर्स्ट एड देने के लिए एक प्रैक्टिशनर डॉक्टर रहते हैं। तो कोई भी सिचुएशन आती है, जैसे कोई भी छोटी मोटी चीज़ें होती है, उसकी वो ट्रीटमेंट वहाँ कर सकते हैं। अदरवाइज जो रेलवे के प्रोटोकॉल्स हैं, जैसे बाहर के डॉक्टर बुला के हम रेलवे स्टेशन पे चेक कराते हैं, ये प्रोटोकॉल हम लोग फॉलो करते हैं। ये मांग हम लोग इसलिए भी मांग रहे हैं। खबर बोकारो से, जहां मोर्चा द्वारा अनिश्चितकालीन धरना कार्यक्रम बोकारो स्टील प्लांट प्रशासनिक भवन के मुख्य द्वार में रखा गया। बोकारो प्रबंधन के विरोध में मोर्चा द्वारा अपने नियोजन की मांगों को लेकर चरमबद्ध आंदोलन करने का फैसला लिया गया है।
यह आंदोलन तब तक चलता रहेगा जब तक हमारे नियोजन एवं रोजगार की मांगों को प्रबंधन के द्वारा अनुपालन नहीं किया जाएगा। इस बार मोर्चा के माध्यम से आर या पार की लड़ाई लड़ने की तैयारी में है। त्रिपक्षीय वार्ता में सर्वसम्मति से लागू नहीं कर विस्थापितों बोकारो प्रबंधन ने धोखा देने का काम किया है। ये मांग हम लोग इसलिए भी मांग रहे हैं क्योंकि 2009-10 में कनारी मोजा बगलत्ताई एक जगह है, वहां पर प्रस्तावित SMS 3 लगाने के लिए 9 किलोमीटर बाउंड्री किया गया है। उसमें अनपेमेंट जमीन का मामला है। उसको लेकर के जब वहां विवाद हम लोगों ने उस जमीन को रोका काम करने से, तब जाकर के त्रिपक्षीय वार्ता SDO की अध्यक्षता में एक लिखित समझौता हुआ। उसमें यह लिखा गया है कि जो भी बाउंड्री वाल से प्रभावित होंगे उसको रोजगार से जोड़ेंगे, नियोजन देंगे, उसको ट्रेनिंग करवा करके नियुक्ति करने का काम BSL में करेंगे। ये उसमें लिखा है और उसमें ये भी लिखित हुआ है कि जो लोग उसमें अशिक्षित लोग आएंगे उसको हम लोग कॉन्ट्रैक्ट के माध्यम से कंपनी में बहाल करने का काम करेंगे और असलेख पिकर्स एसोसिएशन सहकारी समिति के लिमिटेड के माध्यम से भी हम लोग रोजगार देने का काम करेंगे। ये विधिवत रूप से लिखित फैसला हुआ नियोजन को लेकर के। लेकिन इसमें क्या हुआ कि जब हम लोगों ने बाउंड्री वाल देने का काम किया तो इसने प्रबंधन ने धोखा देने का काम किया। अभी भी मेरे पास ये लिखित है, वार्ता हुई और BPLR के माध्यम से सत्यापित लिस्ट आपके निदेशक प्रभारी को भेजा गया है उस पर कार्रवाई के लिए, नियोजन के लिए, लेकिन यह बहाल नहीं कर रहे हैं। हम लोगों ने बराबर SDO साहब को लिखित रूप से देते हैं। हम लोग जाकर के उपायुक्त महोदय के पास भी अनिश्चितकालीन धरना देने का काम किया है। हम लोग बाध्य हो गए हैं प्रशासन से भी। आज हम लोग यही अनिश्चितकालीन हम लोग धरना रखे हुए हैं, वो भी मुख्य द्वार पर, ADM बिल्डिंग गेट के मुख्य द्वार पर हम लोगों ने कफन बांध करके आ गया है कि आज हम लोग मरेंगे या तो गोली खाएंगे, चाहे हम लोग को जो भी करना पड़ेगा। अगर जान भी जाता है तो प्रशासन अपना समझे, BSL अपना समझे। हम लोग आंदोलन करने के लिए बाध्य है और हम लोग जो अनुपालन जो लिखित हुआ है बस हम लोग चाहते हैं कि उसका अनुपालन हो जाए और हम लोग को रोजगार और नियोजन मिल जाए। मेरी यही डिमांड है। क्या नाम है? मेरा नाम ललित नारायण, आंदोलनकारी। वन मंत्री जी। खबर जांजगीर चांपा से है, जहां वन विभाग में क्षेत्र रजक की नौकरी लगाने के नाम पर 6 बेरोजगारों से 36 लाख की ठगी करने वाले एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। साथ ही एक फरार की तलाश जारी है। आपको बता दें कि आरोपी वन मंत्री के फर्जी लेटर पैड भेजकर 6 बेरोजगारों से 36 लाख की ठगी करने के फिराक में थे। जांच के दौरान शिकायत सही पाए जाने पर अलकतारा पुलिस टीम ने आरोपी भुवनेश खुंटे को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। वहीं इस गोरख धंधे में आरोपी के साथ शामिल उसके बाकी साथियों की तलाश की जा रही है। वन मंत्री जी मोहम्मद अकबर जी के लेटर पैड से फर्जी रूप से 2 व्यक्तियों द्वारा हम लोगों को ठगी की जा रही थी, जिसमें हम लोग 6 लोग थे और ये ठगी थी वन रक्षक की पद की, जिसमें हम लोगों को झांसे में अपना वो ले लिए रहते। चूँकि हम लोग जैसे हम लोग लेटर पैड भेजे उस कंडीशन में हम लोगों को पता चला कि ये फर्जी है और हमारे द्वारा FIR किया गया। FIR करने के पश्चात पुलिस द्वारा त्वरित कार्रवाई की गई। कार्रवाई कर एक आरोपी को पकड़ा गया है और दूसरा फरार है। ये हम लोग 6 व्यक्ति थे और 6 व्यक्ति से 36 लाख रुपए की ठगी हो रही थी, जो कि 6-6 लाख रुपए की बड़ी रकम थी। चूँकि जो दस्तावेज थे वो हम लोग को लेटर पैड के रूप में दिया गया था और जो कि व्हाट्सएप के माध्यम से दिया गया था। तो परिचित में थे तो वहाँ हम लोग पता कराएं कि मतलब ये वाकई में विभागीय कि ये फर्जी है कि सही है, तो वो फर्जी निकला। तब जाके हमारे द्वारा FIR किया गया है। यह प्रकरण थाना अगलतरा थाना अंतर्गत का है। प्रार्थी सूरज प्रताप मंडलोई और उनके साथी थाना आकर रिपोर्ट लिखाए। उन्होंने कहा कि ये जो इस पूरे मास्टरमाइंड है आरोपी भुवनेश खुटे मड़वा गिधौरी बलौदा बाजार के हैं। इन लोगों के वन विभाग का जो क्षेत्र रक्षक के पद पर नियुक्ति कराने के संबंध पे नौकरी लगा देंगे करके इन लोगों से 6-6 लाख रुपए की डिमांड की थी। हालांकि पैसे इनको ट्रांसफर नहीं किए थे।
इस पूरी प्रकरण में छत्तीसगढ़ वन विभाग के क्षेत्र रक्षक के नौकरी के लगाने के नाम से उन्होंने लेटर हेड पैड में नियुक्ति आदेश भेजा था और व्हाट्सएप में भेजा था। पूरी प्रकरण में अपराध पंजीबद्ध 420 का अपराध पंजीबद्ध किया गया। मामले की जब तफ्तीश की गई तो ये इनका एक गिरोह है जो इस क्षेत्र में वन क्षेत्र रक्षक के पदों पर भर्ती के लिए नौकरी लगाने के झांसा देकर लोगों से पैसा की मांग कर रहे थे। उस लेटर हेड को भी जब्ती की गई है और व्हाट्सएप में जो नियुक्ति आदेश दी गए तो वो भी फर्जी पाया गया है, उस पर भी विधिवत उसको जब्ती की गई है और मामले की और सूक्ष्मता से जांच की जा रही है कि जो अन्य आरोपी होंगे उनको भी विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। अभी प्रारंभिक दृष्टिकोण में अभी 6 प्रार्थी हैं जिन्होंने ये इस संबंध में उन्होंने शिकायत की थी और लोगों से भी जांच की जा रही है। मैं आम सभी लोगों से भी यही अपील करना चाहूंगा जांजगीर पुलिस की तरफ से कि इस प्रकार के किसी भी प्रकार की नौकरी के जो दावा करते हैं इनसे दूर रहिए और जो विधिवत वेबसाइट है विधिवत तरीके से ही नियुक्ति होती है और इस प्रकार के जालसाज में ना पड़े। खैर बलरामपुर से जहां पति ने पत्नी का गला दबाकर हत्या कर दी है, वहीं मृतका की मां ने पुरुषोत्तम थाना क्षेत्र के आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई। बताया जा रहा है कि मृतका के 3 मासूम बच्चे। वहीं डीएसपी कुंदन कुमार ने इस संदर्भ में पूछा गया तो उन्होंने बताया कि इस दृश्य गला दबाकर हत्या कर लग रहा है, लेकिन जिसमें उसका पति अबुलैस देवान अभी फरार है और उसकी गिरफ्तारी के लिए छापामारी की जा रही है। मामला चाचा आपके साथ क्या हुआ? तो फोन हमार बहन कैलक जे बोले बबी के तोरा मुआ दलक मुआ के गइल ओकरा लग जोर से मुआ के बेटिया के आ गइल बहिनिया के लग तो कहता जे अब तो एगो कार कर दिले बानी तो कथी रे तो मर गई तो कहता लोग जे तू मुआ दिले के कहता हमार बहिनी है। अच्छा केकरा से? अब्दुल्ला से। अब्दुल्ला के जे मरले बा के है दमाद। अच्छा तो कहता जे मर गई तो कहती अब ना दिले तो ठीक है कैले अब जो घर है तो एजा से भाग आ तो ना चल ना सरिया दो तो कहलक जे हम कथी सरिया हो जाए रे हमने के ऊपर वीडियो बनावे खातिर हमने के खेला बता रे हम ना जाम सरिया जो अपन कुछ कर। अब ये लोग फोन कैलक हमने के लगे कै बजे? 1 बजे रात में। अच्छा हमने के लगे फोन कैलक लोग तो हमने के तो वजह से रोवत गावत सबको भाग आई ले जानवा चल आई लइकन देखले बड़ा सन लइकन से पूछे का बोल बा तोरा माँ के साथ का बोल बा? अबू तुम तो मम्मी के मार रहे थे कह रहे थे कि घर से निकल मम्मी को ना निकले कहाँ गए तो कह के कहलन अबू के निकल ना तब के मुँह दे तो कहलन के मम्मी कह के मुँह के देखा तो कह मार रहे थे सारा हाथ भूचुरी का सब फाड़ दे कथी से मारत लो? बांस से और चौली से और चोलानी से और ओरानी में नट्टी डाल के मुँह आ दिए। कब? रात के। तू जागर रहलू देखलू अपना से तो तू ना छोड़ा उतर लो? छोड़ा दे दादा के बुलाए ना तो कहते उनके ना छोड़ा कहते ना छोड़े के कहता? अबू मुआ दे। क्या है मामला? ये है हमारे पास फोन आई तो लगभग 2 बजे करीब कल हाँ रात में तो हम पूछे मतलब ये जब फूफी जी के आपके फूफी जी के बेटी को फांसी ला कर उनके हस्बैंड मार दिए तो हम बोले जे ये कैसा हो सकता है तो नहीं ये सही बात बा ये आपके फूफी जी बता रही थी हमारी फूफी की बेटी फ़ोन करके बताई कि उपहार देने के लिए जो ये चीज़ें क्या उसको मार कर और आकर बोल रहे थे वो भी फूफी जी भी आपकी नहीं मान रही थी। वो बोलिए कि ये बात झूठ हो सकता है तो ये कैसे होगा जो जान से मार कर और आकर भी बोलेगा हमसे। तो वो कानून फिर दोबारा घर पे गया और जाकर वहाँ से फिर फोटो खींच कर लाया कि देखो ये सही में तुम्हारी जो है बहन की बेटी मर चुकी है। तो ये बोली कैसे मार दिए वो अभी आया है हमारा बेटा भतीजा मतलब ये सामान देकर उसको मिठाई उठाई सामान जो शादी ब्याह के हुई थी ना सामान कुछ लेकर गए थे लोग मिठाई उठाई
ले जाकर देकर आए लोग। तो अभी आए लोग तो सही थी, और अभी वो आया तो फिर ऐसा क्यों हो गया है अचानक। तब वही बात, अब हमने आया तो बच्चा लोगों से पूछा है आज, तो बच्चा लोग बता रहे हैं कि बस अम्मी को आए हैं तो मारे हैं, और मारने पीटने के बाद घेट में ओढ़नी को बांध कर और बांस में बांध दिए और खींच रहे थे खूब कस के। तो अम्मी मर गई है। हम लोग बोल रहे थे अम्मी अम्मी, तो अम्मी को नहीं बोल रही थी, तो हमारे पापा बोले हैं कि मर चुके हैं तुम्हारे अम्मी। हमने वीडियो बनाए ये पूछकर। हम पहले सोचे कि बच्चा लोग तो वहाँ पे होगा, वो लोग देखा। आप लोग थाना में आए हैं, क्या चाहते हैं आप लोग? हम लोग न्याय चाहते हैं सर। क्या मामला है चाचा आपके साथ?